बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुपट्टे के साथ फ्रॉक बनाने का तरीका। और ये बॉर्डर वाले जो दुपट्टे होते हैं हमारे, ये मैं उससे बना रही हूँ। मेरे पास 3 मीटर का दुपट्टा था, तो मैंने इसको बॉर्डर को अलहदा कर लिया और इनको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। और मैं अभी इसकी मेजरमेंट भी आपको बताती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। पहले हम इसको तीनों को इस तरीके से रख लेंगे और ये साइडों पे भी हम इसके पैनल्स लगाएंगे। और ये कुछ हमारी बॉडी इस तरीके से तैयार होगी कि तीन जो है वो बॉर्डर हमारे सेंटर पे आएंगे और दो पैनल्स हमारे साइड पर आएंगे। और फिर इसकी मेजरमेंट ये है कि इसकी चौड़ाई जो सेंटर वाले हैं उसकी मैं 11.5 इंच रखूंगी और लंबाई जो है वो 8 इंच के करीब रखूंगी। और जो साइड के पैनल है उसकी जो है वो लंबाई हमारे पास होगी, जितनी हमें लेंथ रखनी है हमें उतनी रखनी, उससे हमें कम रखनी पड़ेगी, तकरीबन 18 इंच। और 7 इंच जो है वो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। 18 इंच मैंने इसलिए रखी, थोड़ी लॉन्ग बॉडी बनाई है मैंने इस तरीके से। और जो नीचे का घेरा है वो हम रखेंगे तकरीबन 28 इंचेस। और जो इसकी लेंथ है वो हम रखेंगे 19 to 20 इंचेस। और इसके बाद जो है हमने सेंटर के जो तीन हमने जो बॉर्डर कटिंग किए थे उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से तीनों बॉर्डर को ज्वाइन करके हमने बीच का एक पैनल तैयार कर लेना है। इस तरह से अब हम इन तीनों बॉर्डर को तैयार करके ये हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी। साइड के पैनल होंगे और बीच की जो तीनों पीसीज हैं उनको ज्वाइन करने के बाद ये हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी इस तरह से। ये भी हमने सेंटर के पैनल ज्वाइन किए, अब ये साइड के पैनल है। इनको ज्वाइन करने के बाद जो है ये इस तरीके से लुक आएगी इसकी। इस तरह से ये देखें, ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की ये हमारी ये बॉडी तैयार होगी इस तरह से। अब इसके बाद हमने लंबाई चौड़ाई नाप करते हुए इसको हमने कटिंग कर लेना है। इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे तो 7.5 इंचेस हमने इसके शोल्डर लेने हैं और लेंथ हमने लेनी है 8 इंचेस। और इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हुए एक बॉक्स बना लेना है। और चेस्ट साइज इसका है 10 इंचेस, तो हम चेस्ट के साइज को भी मेजर कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हमें यहाँ पे इसकी वेस्ट की हमें चौड़ाई चाहिए, तो वेस्ट की चौड़ाई हम 8 इंचेस रखेंगे और कटिंग जो है वो हम 9 इंचेस पे करेंगे। और इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ से हमने 1.5 इंच का फासला रखते हुए एक राउंड शेप कर लेंगे आर्मोल की। और ऊपर से आधे से पौने इंच तक की हमने तिरछी शेप में कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और ये हमने इनकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, शेप इसके आर्मोल की जो है वो शेप ड्रॉ कर लेंगे। और फिर ये साइड पे 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग कर लेनी है। या आर्मोल की भी गोलाई की कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं सेम उसी निशान पे हमने कटिंग करनी है। और ये हमने तिरछी कटिंग भी कर लेनी है। इसके बाद जो है जो हमारे नीचे का घेरा है हमने उसमें चुनट डालनी है। तो हम उसके ऊपर जो है वो लूज सिलाइयों के साथ 2 सिलाइयाँ हमने लूजिंग के साथ हमने इस पे लगा लेनी है। और इसकी जो बैक साइड की सिलाई है उसको खींचते हुए हमने बहुत ही अच्छी चुने इसमें डालनी है। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये धागा खींच के जो चुने डालते हैं इसकी बहुत अच्छी लुक आती है। इस तरीके से हमने दोनों इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों जो बैक साइड से हमने टांके थोड़े थोड़े से उधेड़ कर और इनको इस तरीके से खींचना है। और ये पूरी राउंड में हमने इसकी चुन्नट डाल देनी है। इस तरह से बहुत घनी चुन्नट होती है। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है इसका घेरा भी। और ये हमारी फ्रंट की जो लुक है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसकी बैक की लुक तैयार करनी है, तो उसके लिए हमने फुल पैनल की 37 इंचेस की लेंथ कटिंग की है। चौड़ाई हमारी 11.5 इंचेस है। और जो इसकी साइड के पैनल्स हैं इसकी भी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। लंबाई हमने रखी इसकी 17.5 इंचेस और चौड़ाई हमने इसकी रखी है 6.5 इंचेस दोनों पैनल्स की। तो ये इतने पैनल्स इतनी जगह पर आएंगे जितनी हमारी फ्रंट की बॉडी है। और ये जो साइड के पैनल्स है इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसकी हमने लंबाई रखी है 37 इंचेस की, हमारे ऊपर से नीचे तक की इसकी लेंथ आएगी। तो ऊपर से हमने 17 इंच माइनस करेंगे तो इसकी जो लेंथ बनेगी हमने उतनी इसकी लेंथ रखनी है। चौड़ाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी घनी आपको चुनट चाहिए आपने उतनी ही इसकी
चौड़ाई रख लेनी है। और इसके बाद इसमें हमने चुनट्स डाल के इसको भी हम साथ में अटैच कर लेंगे इस तरह से। और फिर बीच की क्रीज बनाते हुए हमने दोनों को ऊपर नीचे रखते हुए फ्रंट और बैक के पीसेस को और इसकी आर्मोल की और फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। जो फ्रंट की हमारी एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो भी हमने कर लेनी है इसमें, क्योंकि मैंने अभी जो कटिंग की थी वो फ्रंट पीस की थी, लेकिन उसमें मैंने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की थी। उसको रखते हुए मैं बैक की साइड की कटिंग करते हुए बैक हिस्से की, और फिर बाद में मैं उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लूंगी इस तरीके से। चुनटों को हमने सेट करते हुए, ये बैक साइड है हमारी, इसको सेट करेंगे। फ्रंट साइड को हम ऊपर रखेंगे इस तरीके से। इन दोनों को हमने इस तरीके से रखना है। इस तरह से रखते हुए ये जो मैंने ऊपर रखा है ये हमारा बैक साइड है, और जो फ्रंट हिस्सा है वो हमारा, जो मैंने नीचे रखा है वो हमारा फ्रंट हिस्सा है। तो हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको, तो फिर आपको इसकी बिल्कुल सही लुक समझ में आ जाएगी। इस तरीके से हमने इसको, अब हमने यहाँ से चेस्ट का साइज लेते हुए इस एक दफ़ा और हमने इसकी मेजरमेंट दोबारा से नोट डाउन कर लेनी है। इस तरह से करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, ये हमने साइड से भी 1 से 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि इसकी कोने ना लटके। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, और फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है ऊपर से, और इसके बाद जो है 1/2 इंच का अंदर से मार्जिन रखते हुए हमने ये एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। ये एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे इसकी फ्रंट हिस्से की, और इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई। और ये देखें, अब मैं इसको स्टिच करके भी इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।